क्या मिडिल ईस्ट में जंग का सबसे बड़ा मोर्चा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बनने वाला है? सिर्फ 147 किलोमीटर क्षेत्रफल वाला ये समुद्री क्षेत्र क्यों बन चुका है अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़े टकराव का कारण? आखिर क्या है वजह? अमेरिका की ताकतवर नेवी भी हॉर्मुज रूट को ईरान के कब्जे से आजाद नहीं करा पा रही। इस रिपोर्ट से समझिए हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी परेशानी। जिस जंग को हफ्ते भर में खत्म करने का भ्रम पाले बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप, उस घमासान के 17 दिन बीत गए। इन 17 दिनों में ईरान और अरब में अमेरिकी ठिकानों की जो तबाही हुई, वो हुई एक मोर्चा ऐसा है जहां ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं। 17 दिन बाद हॉर्मुज कैसे बना ट्रंप के गले की फांस? दुनिया भर में तेल संकट, ट्रंप के पास है कोई काट? फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला हॉर्मुज स्ट्रेट वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। उस रास्ते को ईरान ने खास रणनीति के तहत जाम किया। इस रास्ते ना दुश्मन देश का कोई जहाज गुजरेगा और ना ही टैंक, जो गुजरेगा उसे उड़ा दिया जाएगा। بسته شده هر کس بخواد عبور بکنه قهرمانان فداکار ما در نیروی دریایی سپاه و ارتش اون کشتی‌ها رو با آتش خواهند کشید نیان به این منطقه। ईरान की इस बारूदी धमकी के मायने डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए क्या कर सकता है, इसका पूरा अंदाजा है। इसलिए वो मित्र देशों से फरियाद कर हॉर्मुज कोalition बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने ब्रिटेन और फ्रांस से हॉर्मुज पर रणनीति बनाने के लिए कहा, अपनी नेवी और युद्धपोत भेजने को कहा। हॉर्मुज रूट खुलवाने के लिए चीन और दक्षिण कोरिया से भी अपील की। हॉर्मुज के लिए ट्रंप सहयोगी देशों के गठबंधन और इसकी रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। Prohibiting transit in the straits right now is Iran shooting at shipping. It is open for transit should Iran not do that. हॉर्मुज पर ट्रंप मित्र देशों के जिस गठबंधन की योजना बना रहे हैं, उसमें अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि सच ये भी है ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले सिर्फ अमेरिका और उसके सहयोगियों के टैंकर्स को ही निशाना बना रहा है। इस बात को ईरान बार बार दोहरा रहा है। It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies, to those who are attacking us. वैसे तो अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी नेवी को सबसे ताकतवर बताता है, तो फिर क्या वजह है ईरान की धमकी ट्रंप और पेंटागन के अधिकारियों के मंसूबों पर पानी फेर रही है? जिस इलाके में अमेरिका के दो विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं, वो एक सकरा सा रास्ता अपने दम पर क्यों नहीं खुलवा पा रहा? पहली वजह, ईरान ने इस इलाके में 400 से 500 स्पीड बोट लगाई हुई है। दूसरी वजह, हॉर्मुज में ईरान ने सी माइंस बिछाई है जो शिप के टकराने से फट जाते हैं। और तीसरी वजह, समंदर में ईरान ने छोटी छोटी फिदाइन पनडुब्बियां तैनात की। चौथी वजह, ऊंची पहाड़ियों पर तोपों की तैनाती। तो हॉर्मुज को ईरान के चंगुल से आजाद करवाने के लिए ट्रंप को इन तमाम चुनौतियों से पार पाना होगा, जो इतना आसान नहीं है। अगर अमेरिका ने इस इलाके में हमलावर रणनीति अपनाई, तो पूरे मिडिल ईस्ट में जंग का इस सबसे घातक मोर्चा बन सकता है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में तेल को लेकर जो हाहाकार मचेगा, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती अभी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।